Hello friends, myself Sagar Kalaria. Standard 10, chapter number 14, Statistic. Statistic is a big data analysis. What is meaning of statistic? Statistic is data analysis. Here in standard 10, weightage of this chapter is total 6 marks, 3 marks, 1 marks, objective, 2 marks sum and 3 marks sums. So here, first of all start, what is data? Data. In 9th standard, you can read ungrouped data and grouped data. Ungrouped data means 9th standard में आपने स्टडी किया हुआ है. Ungrouped data means कि only यहाँ पे आपको नंबर, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 10, 20, 30, 40, only given a data only 1 marks of students. So here this type of data is called ungrouped data. तो here आपको 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि ऐसे जो अनग्रुप डेटा होते हैं उसका मीन कैसे निकालते हैं. x बार इज इक्वल समेशन xi अपॉन n 100 बाय, यहाँ समेशन xi मींस ये सब xi बोलते हैं उसको. xi का एडिशन कितना होता है देख लो. समेशन, ये समेशन का मतलब होता है एडिशन. वो आप 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हुए हो. 10 और 30 और 30 कितना हुआ 60 और 40, 100 बाय 4 इज इक्वल टू 25. तो इस ऑब्जर्वेशन, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं. इस ऑब्जर्वेशन का मीन कितना मिला 25 मिला. अब स्टैंडर्ड 10 में हम कहां से स्टार्ट करेंगे. ग्रुप डेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप डेटा है क्या. ग्रुप डेटा मींस यहाँ पे हमने ग्रुप डेटा डिटेल में समझाया हुआ है. ग्रुप डेटा मींस 2 टाइप्स के ग्रुप डेटा होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा. इस दोनों सेम नहीं है, बहुत डिफरेंस है. यहाँ पे आपको xi और fi दिया गया है. xi मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट है और fi नंबर ऑफ पास इन सब्जेक्ट. तो यहाँ पे सपोज 2 स्टूडेंट है, वो 3 सब्जेक्ट में पास हुए. यहाँ पे 5 स्टूडेंट है, वो 4 सब्जेक्ट में पास हुए. यहाँ पे 6 स्टूडेंट है और 20 स्टूडेंट में पास हुए. ये इस टाइप के जो डेटा होते हैं उसको कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा. और इस टाइप के जहाँ पे क्लासेस दिया होता है, क्लासेस 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसा क्लासेस दिए होते हैं. वहां पे इस डेटा एनालिसिस ये आपको एग्जाम में दिया जाएगा. ये आपका क्वेश्चन होगा. इससे हमें निकालना है सेंटर ऑफ टेंडेंसी. सेंटर ऑफ टेंडेंसी मींस आप 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हो. सेंटर ऑफ टेंडेंसी मींस मीन, मीडियन एंड मोड. So here in this form given the data, is called continuous frequency data. Let us center of tendency means 3 types. In 9th standard में भी आपने पढ़ा होगा measure of center tendency. Measure of central tendency. Measure of center tendency. Measure of center tendency. Measure of center tendency means 3 types. First mean, second median and third mode. इन तीन टाइप जो डेटा एनालिसिस करते हैं हम, मोड मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं. इस 3 टाइप को क्या कहते हैं मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी. आप आगे 11th 12th साइंस में आप इससे भी ज्यादा, कॉमर्स में इससे भी ज्यादा पढ़ोगे डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड. हमें अभी ऐसे इतना ही पढ़ना है, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी पढ़ना है. मीन, मीडियन एंड मोड. Mean for ungrouped data, group data, median for group data and mode for group data. सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल है x बार, इसका सिंबल है कैपिटल M और इसका सिंबल है Z. ये सिंबल अच्छी तरह आप देख लेना. x बार मीन्स होता है मीन,
एन बोलता है मीडियन और जेड को बोलते हैं मॉड। क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं मीन। अब हम स्टार्ट करेंगे मीन फॉर ग्रुप डेटा। टू टाइप्स के डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा का एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल में मीन कैसे फाइंड करते हो देखते हैं। By using mean for group data। मीन कैसे फाइंड करते हैं ग्रुप डेटा का? ग्रुप डेटा अभी हमने पढ़ा कि ग्रुप डेटा टू टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा। फ्रीक्वेंसी और क्लासेस आपको दिए गए होंगे या ऑब्जर्वेशन और एफआई फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। यहाँ पे मीन निकालने की 3 मेथड। कितनी मेथड है? मीन निकालने की 3 मेथड है। यहाँ सोचना काफी बढ़िया मेथड है। मीन निकालने की 3 मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड को कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड फर्स्ट मेथड को कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इसको बोलते हैं एज्यूम मीन। सेकेंड मेथड का नाम है एज्यूम मीन और थर्ड मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। यहां पे जो सपोज आपके पास आपका दिया गया डेटा बहुत सिंपल है तो आप डायरेक्ट मेथड से इजीली कर सकते हैं। आपका दिया गया हुआ डेटा, जो डेटा दिए गए वो बिग डेटा है तो ये सब में स्टेप डेविएशन मेथड बहुत इजी पड़ता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट मेथड का जो एक्स बार मीन निकाल रहे हैं तो एक्स बार क्या फॉर्मूला होगा? समेशन मतलब एडिशन। ये ऐसा सिंबल जो होता है ना उसका मतलब होता है समेशन। इसका समेशन करना है एक्सआई और एफआई का मल्टीप्लीकेशन जो हुआ होगा कॉलम होगा उसका एडिशन। अभी आगे हम एग्जांपल लेंगे उसमें ज्यादा आपको पता चलेगा। अपॉन एन, यहाँ पे n का मतलब है, यहाँ पे n का मतलब है समेशन एफआई। जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होगा उसका एडिशन जो होगा उसको बोलेंगे n। एज्यूम मीन मेथड की फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू कैपिटल ये हम सपोज करेंगे मीन, ये क्या सपोज करेंगे हम, जो xi होगा उसमें से एज्यूम मीन, ये मीन होगा एज्यूम वाला मीन, प्लस समेशन एफआई इंटू डी आई अपॉन एन। यहाँ पे नहीं कौन सी चीज आई? डी आई नहीं आई, बाकी सब इसमें देखा हमने। एन का मतलब होता है समेशन एफआई। डी आई का मतलब क्या है? वेर डी आई होगा यहाँ पे एक्सआई माइनस ए होगा। हम तीनों मेथड्स करेंगे फर्स्ट एग्जांपल में। अभी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बराबर? ये एज्यूम मीन की फॉर्मूला है, ये है डायरेक्ट मेथड की, और इस स्टेप डेविएशन मेथड की फॉर्मूला होती है ऐसी ही फॉर्मूला होती है, थोड़ा सा चेंज आएगा उसमें। a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन एन इंटू एच। यहाँ पे क्या नया है? यहाँ पे यू आई और एच आपको नए दिख रहे हैं, तो वेर यू, यहाँ पे यू आई क्या होगा? तो यू आई होगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और एच क्या है? एच है क्लास इंटरवल। क्या है? क्लास इंटरवल। एच है क्लास, तो क्लास इंटरवल बोले तो क्या? क्लास इंटरवल, ये आपको डेटा दिया गया, सपोज ऐसे डेटा क्या दिया गया है आपको 0 से 10, 10 से -20 अप टू समथिंग लाइक दिस 2, 3, 4। ये आपको दी गई होगी फ्रीक्वेंसी, ये दिया गया होगा क्लास। यहाँ पे देखो 0 से 10, इसका क्लास एच निकालना है हमें, तो 0 से 10 वो कितना डिफरेंस है? डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं आप? कि एक बिग वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस है 10। यहाँ पे देख लो
20 माइनस 10 इसका डिफरेंस है 10। तो ये जो मिला ना उसको बोलते हैं एच। क्लास इंटरवल को क्या है, क्लास लेंथ भी बोल सकते हो आप। इंटरवल यूज करो या क्लास लेंथ शब्द यूज करो, वर्ड यूज करो। ये 10 जो निकला उसको कहते हैं एच। क्लियर। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, अब उसमें आपको बहुत आइडिया आ जाएगा। तीनों मेथड से हम करेंगे, एक ही एग्जाम्पल तीनों मेथड से यहाँ पे करूंगा किया जाएगा। आप संभाल के देखना, बहुत इजी है। देखो एक एक्स्ट्रा एग्जांपल ले रहा हूं, आप પછી बाद में होमवर्क में एक्स्ट्रा एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये आपको रो सेशन में दिया गया है, इसको आप कॉलम में लिख लेना है। ये दो जो टेबल है वो आपको रो बोले तो हॉरिजॉन्टल में दी गई होगी, इसको आप वर्टिकल में लिख लो, ऐसे लिख लेंगे हम। देखो यहाँ पे क्लास दिया गया है, क्लास दिया गया है, देख लो 20 से 20, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ये आपको दिया गया है क्लास। और नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, 3, 7, 6, 6, 6। एग्जाम में आपको ये दो जो लाइनें दिख रही है कॉलम में, इसको बोलते हैं कॉलम, वो आपको दी गई होगी रो सेशन में। ऐसे दिया गया होगा क्लास और F5, इसको F5 भी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, F5। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टाइप डेटा हियर, दिस डेटा इज कॉल्ड group data, but it is continuous frequency data। टू टाइप्स का मैं यहाँ पे पढ़ाया था अभी मैंने। ग्रुप डेटा होते हैं दो टाइप्स के ग्रुप डेटा है, एक है डिस्क्रीट डेटा और दूसरा है कंटिन्यूस। तो ये किस टाइप का डेटा है, तो ये कंटिन्यूस टाइप का डेटा है। इसका एक्सआई डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, इसको एक्सआई नहीं बोलना है हमें, एक्सआई निकालना है। एक्सआई कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे बहुत इजी है। एक्सआई कैसे निकालना है, देखो एक्सआई निकालेंगे हम ऐसे, देखो एक्सआई ये दो वैल्यू है, इसका एडिशन। अब हम इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो 10 और 25 का मिड पॉइंट निकालना हो तो 10 और 25 का एडिशन करो, डिवाइड बाय 2, कितना होता है 35/2। 35 डिवाइड बाय 2 आप इजीली ऐसे आपको सिखाया गया होगा लो स्टैंडर्ड में 35 डिवाइड बाय 2 कैसे करते हो। इससे भी ज्यादा आप माइंड में, आप 10th स्टैंडर्ड में आप माइंड में भी सोच सकते हो कि 35 के आधे कितनी होती है वैल्यू। तो 35 की आधी वैल्यू सोचो तो 34 की 17 होती है, 35 की होगी 70.5। आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। 35 को 2 के साथ डिवाइड करो, 2 के टेबल में 2 1 जा 2, यहाँ पे 1। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि 17 2 जा कितना होगा 34, यहाँ पे बचा 1। और ये आगे नहीं है तो हम पॉइंट रख देंगे यहाँ पे, और 0 नीचे होता है 2 5 जा 10 हो गया 0, यहाँ पे रिमाइंडर कितनी बची 10। तो 35 डिवाइड बाय 2 का मतलब होता है 17.5। ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ऐसे आप इजीली लो स्टैंडर्ड में पढ़े हो, ऐसे 17.5 हो गया। फर्स्ट का मीन मिला, और दूसरे का मीन निकालेंगे। देखो 25 और 40 का मीन निकालना है हमें, तो यहाँ पे 25, यहाँ पे आ जाएगा 40, तो यहाँ पे कितना हो गया देखो 40 और 25 हो जाएगा 65। 65 डिवाइड बाय 2, 60 का हाफ होता है 30 और 5 का हाफ होता है 2.5, तो
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 और 2.5 मिला के आप 32.5 ऐसे डायरेक्ट भी सोच सकते हो, वरना ऐसे करना है आपको एग्जाम में, जो आपको समझ नहीं आता है ऐसे, तो 65 डिवाइड बाय 2, तो 30 2 जा 60, यहाँ पे बीचा यहाँ पे कितना बचता है 5, तो हम पॉइंट नहीं 0 नीचे उतारेंगे, यहाँ पे पॉइंट रख देंगे, तो 50, तो क्या हो जाएगा 10 2 5 जा 65 जा। तो यहाँ पे कैसे है तो वापस बताता हूँ, 40 और 25, तो दोनों का एडिशन करना है, कितना होता है 65 डिवाइड बाय 2, ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो या ऐसे भी निकाल सकते हो, 65 2 जा 6 3 जा 2, 3 इंटू 2 का मतलब 6 होता है 0, 5 निकाल दिया, ओके, तो 2 2 जा 4 होता है, यहाँ पे 1 बचा, हम ये 0 को नीचे उतारेंगे, 0 हो गया, तो पॉइंट यहाँ पे रखना पड़ता है रूल्स के हिसाब से, 2 5 जा 10 हो गया, 0 हमारी रिमाइंडर बचती है 0, तो 65 डिवाइड बाय 2 का आंसर आता है 32.5। या आप ऐसे करो या ऐसे करो, कोई मतलब नहीं है, आपको ज्यादा जल्दी से यहाँ पे वैल्यू रखनी है, तो इसका आंसर आ गया 30.5। देख लो इस दोनों का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बोले तो डिफरेंट, ये 70.5 और 30.5, इसका डिफरेंट है 15 का, क्या है 15 का डिफरेंट दिख रहा है, तो आगे की जो वैल्यू आएगी ना वो इतनी, इसमें 15 ऐड करो कितनी आएगी 47.5 आएगी, इसमें 15 ऐड करो 62.5 आएगी, और इसमें 15 ऐड करो तो 77.5 आएगी, इसमें 15 ऐड करो तो 92.5 आएगी। अब क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 100 और 85 का एडिशन कितना होता है 185 डिवाइड बाय कितना करना है हमें 2 करना है, तो 2 9 जा 18, यहाँ पे 0 बचा, 5 को नीचे ला देंगे, तो 2 5 है, तो 2 2 जा 4, 1 बचा, 0 निकालेंगे 5 आ गया इजी, ऐसे आप क्रॉस चेक भी कर लो। आगे देखो ये एक्सआई मिल गया है हमारे पास, एक्सआई और एफआई, फर्स्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, तो यहाँ पे जरूर पड़ेगी हमें एक्सआई एफआई की, क्या किसकी जरूरत पड़ेगी एक्सआई एफआई की जरूरत पड़ेगी। तो एक्सआई एफआई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें करना है, 70.5 का 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, या डायरेक्ट सोच लो 70.5 को हम 35 को डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 70.5 आता है, तो 70.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा, ये कॉमन ऐसे आप लिख सकते हो, या ऐसे करके दिखाओ 2 5 जा 10 का 0, रिमाइंडर 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 15 का 5, 15 का 5, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 है 3, यहाँ पे पॉइंट 1 पॉइंट के अगर पॉइंट है तो यहाँ पे भी 1 पॉइंट के आगे ही आप 1 डिजिट के आगे ही पॉइंट रखना है, 30.5 को 0 ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई मतलब नहीं है, 35.0 32.5 इंटू 3, अब ऐसे निकालो, तो 32.5 इंटू 3 कितना होता है देख लो, तो 3 5 जा 15 और रिमाइंडर 1 3 6 और 7 और 9, तो 9 ये 1 पॉइंट है 97.5 हो गया। अब डायरेक्ट कैसे इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 32 इंटू 3 करोगे 96 होगा, और 0.5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 होगा, तो 36 एंड 1.5 97.5। क्रॉस चेक भी ऐसे कर सकते हो, अब 47.5 इंटू 7 47.5 इंटू 7 वो कैसे निकालेंगे, 7 5 जा 35 का 5 बचा, और यहाँ पे 3 रिमाइंडर, 77 इंटू 7 49 इंटू 3 49 प्लस 3 तो कितना होगा 52, 2 का 5 बचा, 7 4 जा कितना होता है 28 और 5 33 हो गया,
और एक पॉइंट है यहाँ पे 332.5 ये आ गया हमारा। अब ऐसे भी कर सकते हो 47 इंटू 5, तो 47 इंटू 7 कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं 7 इंटू 7 49 9 हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 4, 7 इंटू 4 का मल्टीप्लीकेशन 28 हो गया, 28 32, ये 219 है और 0.5 है, 0.5 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है देख लो, 0.5 इंटू 7, 0.5 इंटू 6 करोगे तो 3 होता है, तो 0.5 इंटू 7 करोगे तो कितना होगा 3.5 होगा कि नहीं होगा, 329 प्लस 3 तो 332 प्लस 5 आ गया। क्लियर? ऐसे आपको सभी के निकालने हैं, आगे के मैं लिख देता हूँ आपको, वो घर पे बैठे बैठे ये कैलकुलेशन करना है। ये कैसे आई वैल्यू देखो, इसका आंसर आएगा 62.5 इंटू 6 आएगा 375.0, પછી 77.5 का 6 का आंसर आएगा 465.0 और 92.5 इंटू 6 आएगा 550। अब इसका एडिशन करना है हमें, इसका एडिशन को बोलते हैं समेशन xi fi। वापस बोल रहा हूँ, इसका एडिशन करना है। देख लो ऐसे आप एडिशन कैसे करना है वो भी आपको दिखाता हूँ। इसका एडिशन आएगा 1860, देखो कैसे आता है। जीरो 5 तो 5 इसका एडिशन होता है 10 का 0 आ गया, देखो ये 0 10 का आ गया, पॉइंट यहाँ पे रखा है हमने, 1 डिजिट के आगे ही पॉइंट है तो 1 डिजिट के आगे ही पॉइंट है, ये 10 का 0 और रिमाइंडर कितना बचा 1। अब इसका कैलकुलेशन करो, 6 और 7 13 इंटू 2 13 प्लस 2 15 20 25 30 का 0 और 3 है यहाँ पे रिमाइंडर, 3 और 3 9 3 और 3 6 प्लस 9 15 प्लस 3 कैसे होगा 18 70 25 31 and 5 31 और 5 36 का 6 आ गया, रिमाइंडर बचा 3 और 9, यहाँ पे ये 9 कंसीडर, इसके आगे 0 हमें कंसीडर करना, 3 और 3 कितना हुआ 6 9 और 4 13 और 5 18 आ गया। ऐसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, आपका जो कैलकुलेशन हो गया है मल्टीप्लिकेशन का सभी का और एडिशन किया, इसको आप ऐसे एडिशन में क्रॉस चेक भी कर लो। यहाँ पे जो आपका कोई भी मिस्टेक हुआ तो आंसर गलत आ जाएगा, पूरा एग्जाम्पल रॉन्ग हो जाएगा। अब हमें फॉर्मूला याद करनी है x बार, डायरेक्ट मेथड है। एग्जाम में आपको जो यहाँ पे स्पेसिफाई किया होगा कि आपको फाइंड द मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो आपको डायरेक्ट मेथड से ही करना है एग्जाम में। यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है, गिवन द फाइंड द मीन बाय यूजिंग एनी मेथड, तो आपको कौन तीन मेथड है उसमें कोई भी मेथड आप कर सकते हो। पर माय ओपिनियन स्टेप डेविएशन मेथड इज वेरी इजी फॉर एवरी एग्जांपल्स। हियर हम क्या यूज किया है, डायरेक्ट मेथड यूज की है, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है आपको रिमाइंड आना चाहिए। डायरेक्ट मेथड x बार, इसकी फॉर्मूला है xi fi अपॉन n, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे n बोले तो n वेर n क्या होता है, वहां पे n होता है समेशन fi, हमने पहले से निकाला नहीं है। fi का एडिशन देख लो, fi का एडिशन है समय, ये सिंबल आपको मैंने 3 बार बताया कि समेशन, ये सिंबल का मतलब होता है समेशन एडिशन ऑफ fi। 2 और 3 5 और 7 12 और 6 18 24 और 6 30, तो समेशन fi इज इक्वल टू 30 आंसर आ गया। तो हमें यहाँ पे रख दे दी वैल्यू। समेशन xi fi का मतलब होता है इस जो कॉलम आपने बनाया है उसका एडिशन क्या हो रहा 1860/30। डिवीजन का बेसिक रूल्स है, यहाँ पे जो 0 कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, बहुत इजी हो जाएगा। तो कैंसिल कर दिया, यहाँ पॉइंट के आगे 0 तो वो कैंसिल नहीं करना है हमें। ये डायरेक्ट जो यहाँ पे पॉइंट नहीं है
तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, तो आप कैंसिल कर सकते हो। सिंपल मेथड है डिवीजन की। 186 डिवाइड बाई 3, 186 डिवाइड बाई 3 हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि 180 का डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 6 का डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 62 इज डिविजिबल वैल्यू। 186 बाई 3 की आंसर क्या आता है? 62। ये आपको डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे निकालो 186 डिवाइड बाई 3, 3 6 18, ये 0 हो गया, और ये 6 को हमने नीचे उतारा 6, तो 3 2 6, ये 0, जो रिमाइंडर 0 हो गया, यहाँ पे कोई वैल्यू बची भी नहीं है, तो हमें क्या आंसर आ गया? 62 आ गया। 62। हमने ये एग्जाम्पल डायरेक्ट मेथड से किया है। अगले वीडियो में हम यही एग्जाम्पल कौन सी मेथड से करेंगे? टैप डेविएशन मेथड और एज्यूम मीन मेथड से ये एग्जाम्पल करेंगे। उसका आंसर भी, मीन का आंसर, मीन को सिंबल है x बार, सॉरी x बार 62 ही आएगा वहां पे। आज आपको क्या करना है? आज आपको ये तीनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है अच्छी तरह से, और सिंपल कैलकुलेशन जो आप लो स्टैंडर्ड में करते थे 7, 8, 9 स्टैंडर्ड में, उसको वापस आपको थोड़े एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल काफी सारे हैं, पॉइंट्स वाले हैं, न्यूमेरिकल्स, इंटीजर है, और इंटीजर नॉन इंटीजर वैल्यू को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो आपको सब आज प्रैक्टिस करनी है। ये एग्जाम्पल आपको लिखना है नोट्स बुक में। अगले लेक्चर में मैं आपको यही एग्जाम्पल लूंगा और उसको मैं एज्यूम मीन से और स्टेप डेविएशन मेथड से करूंगा। उसका आंसर भी 62 आएगा, और बाद में आपको होमवर्क दूंगा काफी सारे एग्जाम्पल, ये आपको समझ आ जाए बाद में। थैंक यू।